केजे श्रीवत्सन जुड़ गए हैं, अभी संजीव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। केजे, कर्नाटक, एक चरण में चुनाव, 10 मई को चुनाव, तैयारियों के लिए अच्छा खासा 40 दिनों के करीब का वक्त है राजनीतिक दलों के पास, लेकिन आदर्श संहिता जो होती है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, अब लागू हो गया है। अब बड़ी परियोजनाएं कर्नाटक के लिए सीधे सीधे उनकी घोषणा नहीं की जा सकती है। तो यही उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भाई कई चरणों में नहीं होगा चुनाव, एक ही चरण में होगा, और 10 तारीख को चुनाव की तारीख, 13 तारीख को मतदान। ऑल अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस। जी बिल्कुल संदीप जी, देखिए ये पूरी तरह वैसा ही है जैसा सोचा जा रहा था, क्योंकि साल 2018 में भी एक ही चरण में चुनाव हुए थे। मई का महीना ही था, क्योंकि मई महीने में विधानसभा का सत्र पूरा हो रहा है वहां पर। तो ऐसे में जो सोचा जा रहा था सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन और जहां तक कि बड़ी योजनाओं की बात है, प्रधानमंत्री पिछले 3 महीने की यदि मैं बात करूं तो 7 बार कर्नाटक जा चुके हैं, कई बड़ी परियोजनाओं का ऐलान कर चुके हैं, अब बीजेपी के पक्ष में माहौल बना चुके हैं। वहीं कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस राहुल गांधी वाले मुद्दे को तो बड़े स्तर पर उठाने वाली है कि उनके साथ किस तरह से अन्याय किया गया। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजर रही थी, सबसे बेहतरीन सफलता, सबसे पहली शुरुआती जो सफलता थी उसकी बात कांग्रेस ने कही थी कि वहां सबसे ज्यादा उसे अप्रत्याशित सफलता मिली थी। मुद्दों की जहां तक यदि आप बात करें संदीप जी, तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कांग्रेस बात कर रही है। उसे उसका यह कहना है कि सत्ता विरोधी लहर। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सबसे पहले कर्नाटक में ही उसने अपना कमल खिलाया था, दक्षिण भारत में, और यह वही कर्नाटक है जहां साल 2018 में येदियुरप्पा मुख्यमंत्री तो बने थे बहुमत नहीं होने के बावजूद भी, लेकिन उन्हें एक दिन के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि विधानसभा में वे अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ें, और इस बार सत्ता में 150 का वह लक्ष्य लेकर चल रही है, क्योंकि बहुमत से काफी बड़ा आंकड़ा है ये, और उसी लक्ष्य के हिसाब से पीएम मोदी अमित शाह की जो ये जोड़ी है वह यहां पर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर चुकी है। सबसे बड़ी बात है, भले ही आरएसएस ये कहती हो कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन कर्नाटक में यदि बीजेपी की सत्ता में जो आने का कारण बना था वह शिमोगा या इस तरह के जो इलाके हैं वहां पर आरएसएस की मजबूत पकड़ भी इसके पीछे एक मानी जाती है, क्योंकि बड़े स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम किया गया था। मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में घर घर जानकारी देने में बड़ी भूमिका निभाई गई थी। तो सभी फैक्टर काम कर रहे हैं, तैयारियां शुरू पहले से ही हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के 7 दौरे कर्नाटक में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सभी बड़ी परियोजनाएं, चाहे वो ट्रेन चलाने की बात हो, कर्नाटक से उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था, या और कोई बड़ी बात हो, यहां तक कि जो लिंगायत समुदाय के मठ हैं वहां पर भी जा रहे हैं। लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं है, मुद्दे कई सारे हैं जिनके आधार पर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव मैदान में उतरेगी। आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे हुए, लेकिन हम अगर 3 महीने पहले भी थोड़ा निगाह डालें, बल्कि 4-4.5 महीने पहले, जब सितंबर में शुरू की थी राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा, तो कन्याकुमारी से होते हुए केरल के रास्ते, और वो कर्नाटक में भी अच्छा खासा वक्त बिताया था। तो कितना उसका असर है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में जो वो नैरेटिव बन रहा है वो विपक्ष, उसमें केंद्र बिंदु में राहुल गांधी आ गए हैं, और सत्ता पक्ष की तरफ से जाहिर सी बात है मेगा स्टार के रूप में किसी भी चुनाव में पेश किया जाता है नरेंद्र मोदी को। तो भारत जोड़ो यात्रा का भी कितना असर दिखाई देता है, नहीं देता है, चुनावी नतीजों में इसका विश्लेषण भी आएगा। केजे, आपसे था जी सवाल। बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से शुरू हुई थी, तमिलनाडु से शुरू हुई थी। जी बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से शुरू हुई थी, तमिलनाडु से शुरू हुई थी, और कर्नाटक में जब वह अच्छा खासा वक्त गुजार रही थी तो कर्नाटक में जो कांग्रेस में बिखराव था, चाहे बात सिद्धारमैया की जाए, चाहे बात डीके शिव कुमार की जाए, बड़ी गुटबाजी थी, वह सब एकजुट वहां पर नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने का मौका मिला, और पूरे देश को संकेत दिया गया कि जब दक्षिण भारत में इस कदर की भारत जोड़ो यात्रा को सफलता मिल सकती है, रिस्पॉन्स मिल सकता है, तो पूरे देश में किस तरह का
मौका मिलेगा और कांग्रेस इसी को लेकर लगातार आगे बढ़ रही थी और यही कहा जा रहा था कि हम कर्नाटक से ज्यादा, महाराष्ट्र से ज्यादा भीड़ वहां पर जुटाएंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी कांग्रेस में जो गुटबाजी है वह चरम पर है कर्नाटक में और वहां पर हर बार के चुनाव की यदि बात की जाए तो धनबल सबसे ज्यादा नजर आता है। कर्नाटक वैसे भी अपने जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बाइट में साफ तौर पर सुबह कहा था कि सभी विधायकों के पास 8-8 करोड़ रुपए हैं, वे लेके तैयार बैठे हैं। तो यह बात सही है, जब भी चुनाव होते हैं कर्नाटक में, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा की बात हो, उस वक्त सबसे ज्यादा जो पैसे बरामदगी होती है वह कर्नाटक से ही होती है, तेलंगाना से ही होती है। इसके अलावा कर्नाटक की सीमा तमिलनाडु से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है और कर्नाटक की सीमा इसके अलावा तो ये इन सीमाओं के आसपास के जिलों के साथ जो तनाव का मुद्दा है, तमिलनाडु के साथ पानी का मुद्दा कर्नाटक के साथ तनाव का रहा, महाराष्ट्र के साथ सीमा का विवाद कर्नाटक का रहा जो हाल ही में काफी उछला भी था। तो इस तरह के मुद्दे भी काफी हावी रहेंगे। इन मुद्दों पर तो आएंगे। अभी केजे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।